नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थितियों में पल पल सीन बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को एक सीट के लिए हुए राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार संकट में घिरती नजर आ रही है। कुछ कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए, जिसके बाद हिमाचल में कांग्रेस के ऊपर सरकार बचाने का संकट मंडरा रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में अहम बयान देते हुए कहा, हम क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता प्रस्ताव लाए हैं और उस पर सुनवाई चल रही है। बजट आज पारित हो गया और हमें गिराने की साजिश रची गई, लेकिन हमारी सरकार 5 साल पूरा करेगी। यह बात सुक्खू ने साफ तौर पर कहा। अब इस बयान के क्या मायने हैं, दूसरी तरफ चल क्या रहा है, क्योंकि हिमाचल में खतरे में आई सुक्खू सरकार क्या, और संकट क्या टल गया या अभी गिरेगी सरकार? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सुक्खू सरकार को लेकर, दरअसल हिमाचल प्रदेश में राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। तो सवाल तमाम सारे हैं, और इस बीच क्या सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है? और इसी बीच सुक्खू ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार 5 साल पूरा करेगी। लेकिन इस बीच सवाल तमाम सारे हैं, क्या वाकई में संकट आया हुआ है? और अगर सुक्खू इस्तीफा देते हैं तो अगला नाम कौन सा सामने होगा? और क्रॉस वोटिंग को लेकर के जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है लगातार, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज आए हुए मेहमानों से जो हमसे जुड़ेंगे उनसे जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ कराना चाहूंगा। नीता वाजपेयी जी हमारे साथ, नेता बीजेपी। नीता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। संदीप त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं। मेरा आज सबसे पहले सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी से। संदीप जी, लगातार सरकार संकट में नजर आ रही है। जिस तरीके से इस्तीफों का दौर सुबह तक चला, फिर तमाम अटकलें लगी, फिर कहा कि नहीं हमारी सरकार तो पूरी 5 साल काम करेगी और पूरा करेगी। चल क्या रहा है, जरा दर्शकों को भी तो बताइए संदीप जी। नहीं, देखिए, आपने कहा सरकार संकट में है। कांग्रेस का कहना है सरकार नहीं, लोकतंत्र संकट में। और वो पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है पैसे का मिसयूज करके सीबीआई ईडी धमकी दिलाकर अपने गुंडों का उपयोग करके एक इन्होंने गुंडा पाल रखा है। विपक्ष के नेताओं को गोली भी मरवा देते हैं, मूसे वाला की हत्या की। और वो कौन सा बिश्नोई करके है, कौन किसके फेवर में है ये बताने की जरूरत नहीं है, किसका पाला हुआ गुंडा है ये भी बताने की जरूरत नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से, आप किंग जॉन्ग का नाम ले लीजिए या पुराने समय में जो हिटलर वगैरह हुआ करते थे जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है, हम ये देख रहे हैं कि वो जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पर परिलक्षित और जो है प्रदर्शित दोनों हो रहा है। आप आलोक जी, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप समझिए कि एक चुनी हुई सरकार जिसको हिमाचल प्रदेश की जनता ने चुना, हमने अपने मुद्दों पर काम किया। वहां पर एक जो है आपदा आती है जो कि प्राकृतिक आपदा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि केंद्र में भी है, अलग अलग राज्यों में उसी के साथ और कई जगह पर आपदा आती है, वहां पर किस तरीके की मदद करती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव, बताइए क्यों? आप 90,000 करोड़ रुपए जाकर गुजरात में देकर परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हैं, और इतनी बड़ी आपदा आने के बाद हिमाचल में आप 9,000 करोड़ रुपए देते हैं। ये आपकी कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता को दिखाता है। चलिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया संदीप जी, मेरे एक भी सवाल का इसमें जवाब नहीं मिला। आप अपनों को रोक नहीं पा रहे हैं। विक्रमादित्य ने किस तरीके से इस्तीफा दे दिया और आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन अपनी पार्टी को लेकर के आपने जवाब नहीं दिया। संदीप जी, मैं बिल्कुल आलोक जी, फिर एक बात आप समझिए कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या जो है भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत सारे ऐसे लोग
जो है होते हैं, जिनकी निजी महत्वाकांक्षा होती है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके अंदर की बातें निकल कर आ जाती हैं, आपको दिखती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें नहीं दिख पाती। आप देखिए जो है योगी जी किस तरीके से प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी अपनी तरफ पूरा मतलब जोर लगाए हुए हैं, उनकी आवाज दबा दी गई। राजनाथ जी का आप समझिए कि माला पहना रहे थे, मोदी जी ने आग तरेरी, माला जो है अपने ऊपर डाले तो उठाकर मोदी जी के ऊपर डाल देते हैं। नड्डा जी मतलब समझिए कि जैसे गांव की सरपंची में अगर एससी और ओबीसी सीट हो जाती है तो दबंग व्यक्ति अपने मजदूर को कर देता है, वही हाल आज नड्डा जी के हैं। तो ये कहीं ना कहीं फिर मैंने जो बात कही हिटलर शाही की, तो हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं है, लोकतंत्र है। वो चीजें परिलक्षित हो जाती हैं, दिख जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में इससे ज्यादा अंतर कला है। चलिए भारतीय जनता पार्टी को भी जरा देख लेंगे। नीता वाजपेयी जी, अब आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो घूम फिर के यही आया कि अब ये आप लोगों की नीति है, रणनीति है, किस तरीके से तोड़ फोड़ को लेकर के सीधा सीधा आप लोगों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सीधा सीधा अपनों को नहीं रोक पा रहे। जी आलोक जी, संदीप त्रिपाठी जी से मैं बोलूंगी। संदीप त्रिपाठी जी ने अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। भाजपा में ये है, भाजपा में वो है, भाजपा में ये ऐसा चल रहा है, उन्होंने उनकी माला खींची, उन्होंने वो दावेदार है। भैया आपके यहाँ क्या चल रहा है उस पर फोकस करिए ना। आपके सारे टूट के आ रहे हैं, कहीं बिखर रहा है आपका कुंभा। आपके जो लीडर हैं वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, अपने ही विधायकों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। उनमें जो सामंजस्य बिठाना चाहिए अपने में, अपने कुंभे में, बाहर पता नहीं क्या ढोल पीट रहे हैं, कुछ पता नहीं है। बस मदारी का नाच चल रहा है कांग्रेस में, एक डुगडुगी बच रही है, सब नाचे जा रहे हैं अलग अलग ताल पे। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये आलोक जी की इन्होंने ये नहीं देखा, वहां पे जो विधायक अलग हुए वो खुल के बोल रहे हैं कि जिस दिन से मेजॉरिटी में आए, सत्ता बनी, उस दिन से हमारे आपसी मतभेद थे जो कि क्लियर नहीं हुए, हमें प्राथमिकता नहीं दी गई, हमें हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी। ये सारे बहुत सारे मुद्दे थे जिसपे उन्होंने इनसे अलग होने का फैसला किया है, और ये अलग ही ढकली, अलग ही राग बजाए जा रहे हैं। मोदी ने ये किया, योगी ने ये किया, उन्होंने माला खींची। अरे भैया अपनी माला बचाओ, आपकी माला पूरी तरह से बिखर चुकी है, उसको बचाने पे ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 370 400 का नारा दे रही है, आप क्या कर रहे हो? केवल न्याय यात्रा करने से न्याय नहीं होगा, अपने विधायकों को न्याय दिलाइए, पहले अपने घर के लोगों को न्याय दिलाइए, बाद में दूसरों की फटे में टांग डालिएगा। चलिए ये बीजेपी की तरफ से देखिए अब एक ये सबक है और एक संदेशा भी है। पहले आप अपने घर को देखिए, अपनी घर की माला को देखिए। मैं राजनीतिक दलों के पास आऊं, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार अजय जी के पास आ रहा हूं। अजय जी, मैं आपका स्वागत करना चाह रहा हूं और मैं आपसे कुछ चीजों को यहां पर समझने की कोशिश करूंगा। राज्यसभा का जिस तरीके से चुनाव सामने आया, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया, या यूं कहें कि विधायकों की जो नीति थी वो साफ तौर पर सामने आई। ऐसा क्यों हुआ? हमेशा ये सब चलता था थोड़ा, लेकिन इस बार इस चुनाव में कुछ ये तस्वीर कुछ ज्यादा ही नजर नहीं आई, लग रहा है। देखिए कमोबेश ये जो है 2-3 राज्यों में तो हमने देखा है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सपा का कैंडिडेट था वो हारा क्योंकि वहां के लोग कुछ चले गए। इसी तरीके से हमने एक चीज देखी कि कर्नाटक में भाजपा के कैंडिडेट ने और जेडीयू के जेडीएस के कैंडिडेट मतलब वहां के विधायकों ने वोट दिया, क्रॉस वोटिंग करी। कमोबेश उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ हिमाचल में। और हिमाचल में ये समस्या आज की नहीं है, समस्या ये है जब सरकार बनी थी तभी से ये लोग चाहते थे कि वीरभद्र सिंह के बाद में उनके परिवार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। भारतीय जनता पार्टी सदैव से कहती रही है कि परिवारवाद और परिवारवाद को लेकर के, तो कांग्रेस पार्टी ने उस चीज को वो किया और शायद उन्हीं की बात मानी हो, मुझे लगता है। तो एक गरीब और कंडक्टर फैमिली से जो था उसको सीएम बनाया, और वो सीएम बनाते वक्त उन्होंने ये भी ध्यान रखा, राजे रजवाड़ों की बात होती थी तो उन्होंने राजा को ना बना करके उनको बनाया, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। तो एक ये बेहतर डिसीजन था, लेकिन ये डिसीजन भारी इसलिए पड़ रहा था क्योंकि कांग्रेस ने जो वहां पर 6 बार मुख्यमंत्री बनाया था वो वीरभद्र सिंह
को बनाया था। अब उनकी फैमिली चाहती थी कि उनके बाद उन्हें विरासत की तरह राज परिवार मिल जाए, की तरह से हो जाए, तो कांग्रेस ने वो नहीं दिया। तो उसके बाद में उनके जो वफादार लोग थे जिनको वो लाए थे, वो लोग हैं। अब इनमें जो 6 लोग हैं उनका आप देखिए, इनमें राजेंद्र राणा है, वो भारतीय जनता पार्टी में होते थे और भारतीय जनता पार्टी से तोड़ के आए थे। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी तो उधर आ गए थे, तो साहब वहां आ गए थे और वो थे। उन्होंने बाद में धूमल को हराया जो अनुराग ठाकुर के फादर हैं, तो उनको हराया। उसके बाद में आप देखिए जो शर्मा हैं, उनकी स्थिति आप देखेंगे तो वो जो है वो भी पहले बीजेपी से ही थे, बाद में आए और उसके बाद में वीरभद्र के बड़े करीबी रहे और सारा उनका लाइजन देखते थे जी। उसके बाद में जो है एक सेवा दल के भी हैं उसमें लखनपाल, तो वो आए। और इसके अलावा 3 जो लड़के आए हैं जो वो बिल्कुल नए हैं, युवा को टिकट देना चाहिए, युवा को मौका देना चाहिए, उसमें उन्हें दिया गया। और उसके लिए उनके नाम जो सजेस्ट किए थे वो किए थे वीरभद्र के बेटे ने जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरी गणित वास्तव में वीरभद्र के बिल्कुल जो समीकरण है जो आपने बड़े आसान से भाषा में समझाया अजय जी, लेकिन इस समीकरण से समझने वाली बात यह है कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन बेचारी जनता के बारे में कौन सोचेगा। मैं आपके पास आऊंगा कुछ और भी सवालों को लेकर के। मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर के जो डैमेज हुआ है, चल रहा है जो भी कुछ, इसको कैसे कंट्रोल करेगी अब कांग्रेस? नहीं देखिए, बिल्कुल कंट्रोल है। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो है हिमाचल प्रदेश की जनता का सामना करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, क्योंकि 5 साल इन्होंने सत्ता चलाई थी और जनता ने जो है मैंडेट कांग्रेस को दिया है, फुल मेजॉरिटी दी है। लेकिन अगर आप तोड़ फोड़ करेंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे, और अभी हमारे जो है भाजपा की साथी ये कह रही थी कि आप अपना घर देखिए। अब आप जरा ये बताइए कि जो है, अब हम प्रतापगढ़ की थोड़ी सी या उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की बात कर लेते हैं, तो जो है छिनरों के देश में जो है सती सावित्री को भी इज्जत बचाना भारी पड़ जाता है। छिनरों के देश में सती सावित्री को, चलिए मैं चाहूंगा भाषा पे देखिए नियंत्रण रहे, ठीक है? मैं राजनीतिक भाषा ये नहीं है, ठीक है? नहीं सुन लीजिए। चलिए, हाँ आप अपनी बात रखिए। जी जी। मैंने एक आम भाषा में बोला है जी जी, और ये गैर संसदीय नहीं है। चिट्टा का आप कुछ भी जो है दूसरे शब्दों में उसका जो है यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का आशय ये है, भारतीय जनता पार्टी को ये करने की जरूरत क्यों है? अगर आप नैतिकता की राजनीति करते हैं, आप में नैतिकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में ये कहा था, एक सीट उनके पास कम थी तो उन्होंने कहा था कि वो गैर अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, ऐसी सत्ता को चिमटे से छूना वो पाप समझिए। और ये उनके शिष्य हैं, चेले चपाटे हैं, ये जो है हिटलर के चेले हैं। आज जो है लगातार आप पैसे के हाथ ट्रेडिंग करते हैं, जो है ईडी सीबीआई से डराते हैं। आज वीरभद्र जी के पुत्र इनको बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये वही हैं जिनके ऊपर उन्हीं की शादी के दिन, उनकी बहन की शादी के दिन जो है अमित शाह जी ने ईडी भेज दिया था, उनके यहाँ रेड डलवा दी थी। आज वो सब भ्रष्टाचारी थे, आज इनके जो है आका हो गए हैं। जैसे अशोक चौहान जी जो है अब्बा बन जाते हैं कि चच्चा बन जाते हैं, जैसे नारायण राणा बन गए, शुभेंद्र अधिकारी बन गए, ऐसे हजारों नाम जो है पूरी भारत की राजनीति में है, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन जांच एजेंसियां भाई अपना काम कर रही है ना। सबसे बड़ी बात इस चीज को राजनीतिक दल कब समझेंगे? हाँ लोग, आप ही सवाल उठाइए, जी जी, आप ही मेरे ऊपर एलिगेशन लगाइए, हाँ, और आप ही हमको ले लीजिए, तो बात यहाँ खटकती है ना। कोई और दूसरा ले तब तो समझ में आता है। और एक बात आप समझिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 6 लोग गए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सत्ता खतरे में है। बिल्कुल नहीं है साहब, आपके पास 25 विधायक हैं, 6 अगर जाएंगे उनकी सदस्यता जाएगी, तब भी हम मेजॉरिटी में हैं। उसके बाद 1 सीट हमको चाहिए, अगर 6 चुनाव की प्रक्रिया भी होगी तब भी हम वहां पर 6 की 6 सीट फिर से जीत कर दूसरे, इसलिए जनता ने मैंडेट दिया है, इसलिए हमारी सरकार को खतरा हो। बिल्कुल, ये मैंने पहले ही सवाल किया था कि भाई जनता ने आपको मैंडेट दिया है, इससे फिर खिलवाड़ क्यों? मैं एक बार नीता जी आपके पास आ रहा हूं। नीता जी, घूम फिर के सवाल आप लोगों पर आ रहा है कि खरीद फरोख्त जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही, जो कांग्रेस को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता ने किस तरीके से वहां पर मैंडेट दिया है। जी
जी, ये जो विधायक टूट के आए हैं उनको जनता ने ही चुना है। वो जनता की बात ही रख रहे थे जो पूरी नहीं हो पा रही थी। जनता के खिलाफ चुना है, जिसकी वजह आप बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। संदीप जी, आप शांत रहे, बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की नकल करके नैतिकता दिखाता है। आप शर्म करिए, खिलाफ चुना था। और आप प्रूव कीजिए कि कितने पैसे में आप प्रत्याशी को वोट अच्छा, एक एक करके बोलिए। संदीप सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीता जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैंने अभी आपसे सवाल का जवाब लिया तो दर्शक भी अच्छे से सुनेंगे। नीता जी, अपनी बात पूरी करिए जी। संदीप जी, आप जैसे लोग बिकते हैं तभी खरीदार मार्केट में होते हैं। शर्म करिए, शर्म करिए और प्रूफ करके बैठ के बात मत करिए। प्रूफ करके दिखाइए कि आपको खरीदा गया है। और आदमी साधु से पूछने तो जाएगा, चैनल पे बैठ के झूठे प्रचार मत करिए, समझे? चैनल पे बैठिए और झूठे प्रसार मत करिए। प्रूफ करके दिखाइए कि आपको खरीदा गया है और आप जैसे लोग बिकते हैं। प्रूफ है, शर्म करिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गए हैं, आप दिखाओ। चैनल पे क्या आप बात करिएगा? मैं चैलेंज करिए, अभी खोलो, अभी कहीं से भी लिंक मंगाइए। मैं चैनल पे हूँ, दिखाइए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाली मैं चैनल पे हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, दिखाइए। अगर है दम तो अभी दिखाइए, कितने में आप बिके, दिखाइए। अरे मोहतरमा, जरूरी है अपने ईमान में झांक के देखिए, दीजिएगा, लड़कों को करवा लीजिएगा। आपकी गवर्नमेंट तो क्या लगाते हो? मोदी ये, मोदी वो, मोदी ये। अरे कभी राहुल पे भी देखो, केवल कुछ नहीं है। जिस दिन बन जाए अपने प्रधानमंत्री दिलाए, फिर प्रधानमंत्री है तो सवाल उसी से पूछेगा। जवाब देना होगा आप लोगों को। राजा प्रधानमंत्री है तो सवाल उसी से पूछेगा। शर्म करो आप लोग। चलिए ठीक है नीता जी और संदीप जी, मुझे लगता है कि जब हम शुचिता की राजनीति की बात कर रहे हैं, जब हम बात जनादेश को लेकर के कर रहे हैं, तो एक स्वस्थ डिबेट हो, कुछ कंटेंट निकल करके आए, कुछ तथ्य निकल करके आएगा, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी कुछ आत्मसात करें, उसका कुछ अनुसरण करें, जिन्होंने ट्यून किया है टीवी 27 न्यूज। मैं एक बार अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, देखिए राजनीति की जो डिबेट है अभी कहां से कहां जा रही है, खरीद फरोख्त तक आ गई है बात, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन जब हम राजनीति में शुचिता की जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव के पहले डिबेट में सब बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चुनाव के लिए या अपनी जो महत्वाकांक्षा को पाने के लिए सारी चीजें कहीं ना कहीं उस वक्त साइडलाइन कर दी जाती जब आपकी महत्वाकांक्षा सर्वोपरि होती है। अजय जी। जी बोले। जी अजय जी, मेरी अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल आपसे यही है कि राजनीति में जनहित को लेकर के कब मुद्दों पर लेकर चर्चा होगी? जनता किसे जिताती है, लेकिन सरकार कौन बनाता है, इन सब पर कहीं ना कहीं ये चर्चा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, इस पर निश्चित रूप से होनी चाहिए। जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है, मैं कहता हूं यदि भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है, यदि वो कमल के सिंबल से जीता है तो निश्चित रूप से वहां उस कैंडिडेट के को यह सोचना चाहिए कि वहां की जनता ने उसे निर्दलीय नहीं चुना है, उस सिंबल पर चुना है, उसे ईमानदारी से उसके साथ तब तक रहना चाहिए जब तक कि उसे जिम्मेदारी है। अन्यथा वो तुरंत इस्तीफा दे और उसके बाद चुनाव पे जाए और फिर कहीं चला जाए। इसी तरीके से कांग्रेस का हो तो वो यह सोचे कि हम सिंबल पे लड़े हैं तब तक रहेंगे, अन्यथा पहले इस्तीफा दे फिर कहीं पे भी जाए। लेकिन यहाँ हो ये रहा है कि सभी बेईमानी पे उतर आते हैं। आज भाजपा सत्ता में है तो इसलिए कांग्रेस और दूसरे तमाम दलों के जो सत्ता में नहीं है उनके लोग तोड़ लिए जाते हैं और वो चले जाते हैं सत्ता के लालच में। और जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो वो इसी तरीके से चले जाते थे। तो निश्चित रूप से यह दुखद स्थिति है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि
कभी भी इस तरह का गलत जो सिस्टम अख्तियार नहीं किया जाता था कि जिस तरीके से उन लोगों पे किसी पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ये सब लगा के, पुलिस लगा के उनके खिलाफ केस कराए जाते हैं, बाद में उन्हें वो कर दिया जाता है, किसी की कुछ बताया जाता है। तो यह जरूर है। और इसके बाद में अडानी अंबानी का इस्तेमाल नहीं होता था, आज वो हो रहा है। हिमाचल के जो ये 6 एमएलएज हैं, इनको ले जाने के लिए अडानी के का जो है हेलीकॉप्टर आता है, वो लेके जाता है। और पंचकुला, वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में पंचकुला में जाके छोड़ता है। वहां वो गेस्ट हाउस में, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, फिर वहां से वो लेके आता है, फिर सरकारी। तो आखिर यह क्या जरूरत पड़ गई? यदि हिमाचल के एमएलए हैं तो हिमाचल में रुकने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? यदि वहां की जनता ने चुना है, वहां के प्रतिनिधि हो, तो डरना क्यों? और यदि चोर नहीं हो तो डरने की जरूरत नहीं है जी, आप खुल के रहिए। तो साहब सारी चीजें चलिए, इस सवाल का जवाब, मैं तमाम सारे सवालों का जवाब नीता वाजपेयी जी से लेना चाहूंगा। नीता जी, एक वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने देखिए तमाम सारे सवाल उठाए, मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट के तौर पर आप उसका जवाब दें। जी बिल्कुल, मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कुछ बातें थोड़ा सा किसी पार्टी का फेवर लेते हुए किसी के विरोध में बोला, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन सही बात है। एक टाइम पर जब कहा जाता था कि जो हमारे ईडी, सीबीआई वगैरह है, ये भी पिंजरे हैं, कांग्रेस के पाले हुए वो है तोते हैं, जो कि समय समय पे छोड़े जाते हैं। वो कांग्रेस के टाइम में होता था। तो शायद इन लोगों को वो चीजें पता है कि कैसे क्या होती है, उस चीज को कैसे यूज किया जाता है गलत तरीके से, तो उनको वो चीजें समझ में है। तो आजकल सही तरीका से यूज होता है, तो फिर उस पर ब्लेम लगाते हैं। शायद उनको वो बातें याद आती होंगी अपने टाइम की। दूसरी चीज है, जब ईडी और सीबीआई काम नहीं कर रही थी, तो इन लोग बहुत हर पैनल पे पूछते थे कि सबको कब अरेस्ट करेंगे, सबको कब, सबके अगेंस्ट कार्यवाही होगी, कब करेंगे। जब नहीं हो रही थी तब भी गा रहे थे, और हो रही है तो तब भी रो रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस या कोई भी है, जब अपने नेताओं को डर के मारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक से बढ़ के एक होटल में और रिजॉर्ट्स में ठहराती है, तब किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। कहाँ कैसे जाते हैं, एसी बस होती है, एरोप्लेन होता है, प्राइवेट जेट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं करता। क्वेश्चन सिर्फ होता है बीजेपी पे। करना भी चाहिए, विपक्ष का काम है, बिल्कुल करिए, और 100% आप करेंगे, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन अपने गिरेबान में जब तक नहीं झांकेंगे, आपको काम करने का तरीका नहीं आएगा, कमियां आपको अपनी पकड़ में नहीं आएंगी, और जब तक नहीं आएंगी आप ऐसे ही यात्राएं करते रहोगे। आज करोगे, 10 साल बाद भी करते रहोगे, 20 साल आगे भी करते रहोगे। संदीप जी सुन रहे हैं, देखिए आपको कितने सारे सुझाव मिले हैं। संदीप जी से अब मैं चाहूंगा, संदीप जी, ये तो सारे सुझाव हैं ही, लेकिन अब मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात रखें। इन तमाम सारे सवालों के बीच कांग्रेस में इस बात को लेकर के कितना मंथन चल रहा है? आपकी सरकार, आपके इतने विधायक, लेकिन उसके बाद क्रॉस वोटिंग हुई और बीजेपी के हर्ष महाजन ने जीत दर्ज कराई, इस पर मंथन चल रहा है या नहीं? नहीं, देखिए, चोर के लिए तो सर खूब बड़ा सा ताला लगाए रखिए। आप जो है आपकी जो है जमीन खोद के नीचे से चले आते हैं, तो चोर तो चोरी कर लेता है ना। तो ये तो चोर लोग हैं, इनको चोरी करना है, ये अलग अलग तरीके निकाल ही लेते हैं। बहुत सारे चुट्टे लोगों के पास तरीके होते हैं। चुट्टी पार्टी है, ये उधार की पार्टी है, उधार के नेता। इसमें भारतीय जनता पार्टी में उधार की आइडियोलॉजी कहाँ नेता होता है? यहाँ तो जो कार्यकर्ता, जो मेन स्ट्रीम का कार्यकर्ता होता है, वो तो दरी बिछाए पानी पिलाए कांग्रेस से आए हुए लोगों को, सपा से आए हुए लोगों को, बसपा से आए हुए लोगों को, अलग अलग पार्टियों से आए हुए लोगों को पानी पिलाए। वो जाए तो होटल की व्यवस्था करे, रहने खाने की बौद्धिकता नहीं होती। अगर होती तो इनको उधार दूसरे पार्टी के नेताओं की जरूरत क्या होती है? इतने प्रचंड उसमें भी अगर इनको ढूंढना पड़ रहा है तो समझिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सुझाव की बात आई, हम 55 साल केंद्र में सत्ता में रहे, हमारे पास अनुभव नहीं है। 274 रुपए से एक व्यक्ति की आमदनी हम 1 लाख रुपए तक लेके गए, हमारे पास अनुभव नहीं है। हमने 40 अनुसंधान केंद्र इस देश में बनाए,
कि सिर्फ कृषि क्षेत्र में हमारे पास अनुभव नहीं है। हम जो है वैक्सीन से लेकर डीआरडीओ से लेकर एम्स जो है जितने इसरो से लेकर जितना कुछ आज है जी, सारा कुछ हमने अच्छा, बनाया। इतने सवालों के आप जवाब दे रहे हैं संदीप जी, लगे हाथ तो इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि कांग्रेस से क्यों इतना लोग पलायन होकर के बीजेपी में जा रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी खूबी नजर आ रही है? और रिसेंटली उदाहरण विक्रमादित्य जी का, जल्दी से सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। जब आप याद करिए राम और रावण जी की जब लड़ाई हुई थी तो जो उसके पहले जितने भी बहुत सारे लोग थे वो जो है सब रावण की गुलामी किया करते थे। सिर्फ अयोध्या अकेला क्षेत्र छोड़ दीजिए तो जितने पूरा विश्व था उस समय का, जो हमारा जो रामायण कहता है, वो सारे लोग रावण के अधीन थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनमें जो है सब संतुष्ट थे, असंतुष्ट थे, लेकिन अब हालात बदल गए, परिस्थितियां बदल गई हैं। अब देखिए, अब राम राज्य की बात करिए, देखिए अब उसकी परिकल्पना की। हाँ, आलोक एक लास्ट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ, चलिए, महत्वपूर्ण, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूँ। जी, हाँ, जल्दी से। देखिए मैंने ये कहा कि रावण के सारे अधीन थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे। फिर राम जी आते हैं, फिर निकलते हैं यात्रा पर। जिस यात्रा को अभी हमारे भाजपा की साथी बता रही थी करना पड़ेगा। फिर यात्रा पर निकलते हैं, फिर उसमें जो है आदिवासी, दलित, ओबीसी, एससी, सबरी, जो है जामवंत, जो है आपके सुग्रीव, ऐसे सारे कोल भी सब इकट्ठा होते हैं और जो है एक चरसी रावण को, जो कि अपने आप को अहंकार में मद में चूर था। अच्छा, जातीय जनगणना की तभी कांग्रेस बात कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नीता जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी जल्दी से चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से नीता जी आज की डिबेट का फाइनल कमेंट। सर बहुत मौका दिया, समय मुझे कमांड मिल रहा है डिबेट को वाइंड अप करने का। जी, जल्दी से नीता जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ भाई साहब को, संदीप जी आपका एक सलाह है, रामायण पढ़ लीजिए। इन्होंने बहुत सही कहा कि रावण के खेमे से सब पलायन होकर राम जी के खेमे में जा रहे हैं। इन्होंने बहुत सही कहा, बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके। रावण जैसे खेमे से राम जैसे खेमे में लोग आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। थैंक यू संदीप जी, आपने खुद एक्सेप्ट किया, बहुत धन्यवाद जी। चलिए अजय जी, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा कंक्लूजन के तौर पर एक वरिष्ठ पत्रकार से, जल्दी से 30 सेकंड में सर। देखिए, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए सबसे काले धब्बे की तरीके से एक, यदि मान लीजिए अस्थिर सरकार होती, उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं होता, दूसरों को जोड़ तोड़ के बनी होती, जैसा पीछे होता रहा है, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के भी समय में इस तरह से होता रहा है, लेकिन कभी भी पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को कभी नहीं तोड़ा गया। आज ये हो रहा है कि ये 11वां राज्य है जहां तोड़ने की कोशिश हो रही है इस तरीके से जो पूर्ण बहुमत की सरकार। तो निश्चित रूप से उस जगह पे ये लगता है कि ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, धोखा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनादेश सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, जनादेश को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आघात पहुंचता है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, नीता जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, अजय शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से जो हालात हिमाचल में, जो परिस्थितियां सामने आ रहे हैं, उनको लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि उस जनादेश का क्या होगा। राज्य सरकारें हैं, अपनी अपनी सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन जनता ने जिसे वोट देकर के सत्ता के सिंहासन पर बिठाया है, वो जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, इस पर भी विचार करना बेहद जरूरी होगा। नमस्कार।